पे +5 है, यहां पे +2 है, क्या हो गया? रिडक्शन, सॉरी +7, स्टेट यहां पे आएगी +7, +5 से +7 से +2, क्या हो गया? रिडक्शन। यहां पे कार्बन की स्टेट निकालोगे, कार्बन की स्टेट आएगी +3, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्या बना देगा? CO2। अब क्या करोगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम बैलेंस करोगे। जब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे तब यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पे आएगा 3, समथिंग की वैल्यू होगी 3। पूरी कहानी यहां से निकलती है। डायरेक्ट निकालना चाहो वो डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस बंदे से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा उस पर जो चार्ज होगा वो सीधे समथिंग की वैल्यू। लेकिन पूरे प्रोसेस से निकालनी हो तो आप इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद जैसे बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन चेक करो। इस वाली इक्वेशन में, सिर्फ और सिर्फ इस वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होंगे वही क्या हो जाएगी? समथिंग की वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा प्रोसेस है, वो जुगाड़ है, पूरे प्रोसेस से कर लो चाहो जुगाड़ से कर लो। हमें डायरेक्ट समथिंग की वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट समथिंग की वैल्यू के लिए आप वो खाली इस केस में और कहीं नहीं, खाली इस केस में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा हो, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी से रिएक्ट कर रहा हो तो वो उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। जैसे कि मान लो खाली, हम ये खाली कहां बता रहे हैं? असॉल्ट में, असॉल्ट में क्यूप्रस से क्यूप्रिक, मर्क्यूरस से मर्क्यूरिक, फेरस से फेरिक। बात समझ में आ रही ना? असॉल्ट से क्या बना देता है? एक सॉल्ट। कोई भी असॉल्ट होगा और दुनिया का कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा तो उसको किस में बदल देगा? एक सॉल्ट में। क्यूप्रस को क्यूप्रिक में, मर्क्यूरस को मर्क्यूरिक में, फेरस को फेरिक में, किसी भी असॉल्ट को किस में बदल देगा? एक सॉल्ट में। और जो समथिंग की वैल्यू होगी वो एक सॉल्ट में जितना चार्ज होगा वही क्या हो जाएगी? समथिंग की वैल्यू। अब सुनो, क्यूप्रस पे चार्ज कितना होता है? +1, क्यूप्रिक पे +2, राइट? क्वेश्चन बोला क्यूप्रस क्लोराइड रिएक्ट विद 1 mole KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, फाइंड द मोल ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। एक्चुअल में क्यूप्रस से क्या बन चुका होगा? क्यूप्रिक, और क्यूप्रिक पे चार्ज कितना? +2, समथिंग की वैल्यू क्या? 2। तो KMnO4 का मोल क्या? 1। KMnO4 के लिए समथिंग की वैल्यू क्या? 5। 1 × 5 बराबर 2 × मोल, मोल बराबर आ गया 5/2। बात पल्ले पड़ गई। पूरा प्रोसेस करते तो बैलेंस करते, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखते कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना आपको सिखाया था पहले। O और H के अलावा लोगों को बैलेंस करेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को वाटर से, H को H+ से चार्ज चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। वो पूरी कहानी हमने आपको बताई थी। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर या इधर यूज होगा वही समथिंग की वैल्यू हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत यहां पे नहीं है क्योंकि बहुत 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 ज्यादा टाइम लगेगा इक्वेशन को बैलेंस करने में। सीधे पता कर लेंगे कि असॉल्ट से क्या बन रहा है? एक सॉल्ट, उस पे चार्ज कितना है वही उसके लिए क्या हो जाएगी? समथिंग की वैल्यू। ठीक है भैया? हाँ, हेडिंग डालेगा रिलेशन बिटवीन द relation between the specific heat, relation between the specific heat and atomic weight। एक छोटा सा फॉर्मूला है, नोट कर लो। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट बराबर 6.4। atomic weight into specific heat is equal to 6.4।
मोल कॉन्सेप्ट के सारे नोट्स हैं तुम्हारे पास? पूरे नोट्स हैं शुरू से एकदम मोल कॉन्सेप्ट के? निकालो, एक भी लेक्चर छूटा तो नहीं ना? है कंप्लीट है? कंप्लीट है? एक भी कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ भी एक भी लेक्चर नहीं छूटा है? ठीक। ठीक है, अभी वापस कर रहे हैं। हाँ भैया, नोट कर लिया? नोट कर लिया ना? चलो, सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना सीखा था सबसे पहले वाले लेक्चर में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या होता था? n इंटू मोल इंटू एन नॉट। n क्या होता था? जिसकी बात क्वेश्चन में करे, जिसकी बात क्वेश्चन में करे और हमें दिखाई दे, वो होती थी n की वैल्यू। मोल की दो कहानियां, एक वेट के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में। वेट के टर्म में मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम के टर्म में मोल क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। इसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे, 15-20 कुछ क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद अगली हेडिंग थी लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग जो पूरा का पूरा खत्म हो जाए वो कौन? लिमिटिंग रीजेंट। जो पूरा का पूरा पहले खत्म हो जाए वो कौन? लिमिटिंग रीएजेंट। अच्छा, अब एक बात ये कि अगर दोनों का कॉफिशिएंट सेम है तो खर्च करने का रेट बराबर है, और अगर खर्च करने का रेट बराबर है तो जिसका मोल कम दिया होगा वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉफिशिएंट सेम नहीं है तो G अपॉन S, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। गिवन मोल, गिवन, अगर वेट दिया होगा, अगर वॉल्यूम दिया होगा तो उसको बदला जाएगा मोल में, तभी आप निकाल पाओगे। क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका है गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जिसका रेशियो कम आएगा वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। अगर हमसे किसी क्वेश्चन में यह पूछा है कि ये रिएक्टेंट कितना बचेगा, तो क्या डायरेक्ट निकाल पाओगे? नहीं। क्या निकालोगे? कितना रिएक्ट करेगा। कितना रिएक्ट करेगा कैसे निकालोगे? जिसका मोल निकालना हो उसका कॉफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कॉफिशिएंट इनटू गिवन मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। इसके क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद हमने आपको 10-15 इसके क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की बात करी थी जिसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन में पहली कंसंट्रेशन मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके 5 टाइप के क्वेश्चन की बात करी थी। उम्मीद करते हैं 5 टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में होंगे। पहला एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन, वेट दिया, वॉल्यूम दिया, आंसर निकाल लोगे। दूसरा, खाली डेंसिटी दी हो 1 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 ग्राम 1 ml में डिसॉल्व है, वहां से निकाल लोगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, परसेंटेज और डेंसिटी दोनों दिए हो तो PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चौथे टाइप का क्वेश्चन, x% वेट बाई वॉल्यूम से कोरिलेट कराया था। x% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट ना? ये चौथे टाइप का क्वेश्चन था। पांचवें टाइप का क्वेश्चन भी था क्या कोई? कौन सा था बे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वहां से मोल निकाल लेंगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट कर लेंगे? मोलैरिटी। छठे टाइप का क्वेश्चन बेहतरीन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिससे मोलैरिटी से मोलैलिटी या मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालते थे। हमें एक बात बताओ, 1 मोलल का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
इसी की हेल्प से हम लोग मोलरिटी को मोलैलिटी में बदल लेते थे और मोलैलिटी को मोलरिटी में बदल लेते थे बाय द हेल्प ऑफ द डेंसिटी, बाय द हेल्प ऑफ द डेंसिटी। तो इसके बाद ये हमने आपको बताया था मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तीन कहानियां, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एनवी अपॉन 1000 मोल इनटू समथिंग। याद है कि नहीं याद है भैया? पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है, जिसका पीपीएम निकालना हो उसका वेट अपॉन पूरे कंपाउंड का वेट इनटू 100। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके वेट नहीं मोल। अगर वेट दिया होगा, अगर वॉल्यूम दिया होगा तो उसकी शकल मोल की तरह करेंगे। जब तक मोल नहीं पता होगा तब तक मोल फ्रैक्शन निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बराबर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन सबके मोल। बात पल्ले पड़ती है? तो हमें यह बताओ जय भाई, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? हाँ, 1 अपॉन, हाँ सही है, वेरी गुड। ऊपर तुमने क्या लिखा, नीचे तुमने बोला 55.55 प्लस क्या 1 तो ऊपर ले भैया। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस 55.55। बोलो याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि नहीं है? ठीक बात। अगर 2 मोलल होता, यही 2 मोलल होता तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या 2 अपॉन 2 प्लस 55.55। याद है ना भैया? ठीक बात। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालना सीखा था। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में एक बात का ध्यान रखना था, उसके भी पहले मेटल ऑक्साइड है, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करोगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्वेश्चन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के खुद बताएगा कि कौन सा ग्राम इक्विवेलेंट किसके उठा के बराबर करना है। एक का वेट पता है, दूसरे का वेट पता है, दूसरे का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या बराबर करोगे, W अपॉन ई पहले का बराबर W अपॉन ई दूसरे का। वो मेटल ऑक्साइड वाले बहुत सारे क्वेश्चन, वो मेटल क्लोराइड वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने आपको लास्ट टर्न पे कराए थे, ठीक है, लास्ट टर्न नहीं, लास्ट टर्न पे कराए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने बात करी थी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी की। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में आप क्या करते थे, किसी भी जुगाड़ से जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वेट पता चल जाए, तो जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसका वेट अपॉन इंप्योर सैंपल का वेट इनटू 100, तो परसेंटेज निकल आएगा। तो हम लोग क्या करते थे, एनवी अपॉन 1000 निकाल लेते थे, रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते थे, और ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो वेट के टर्म में क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वहां से वेट निकाल लेते थे। जिसका परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वेट अपॉन इंप्योर सैंपल का वेट इनटू 100।